आखिर प्रधानमंत्री को खड़गे ने क्यों लिखी चिट्ठी? कांग्रेस ने संसद के सत्र से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों कह दिया कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रही है? आखिर जो बिल पेश किए जाने हैं उन बिल के बारे में जानकारी सरकार कब देगी? अब संसद शुरू होने को वक्त ही कितना बाकी है? 20 तारीख को दोस्तों संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो सत्र है जिसमें सरकार परिसीमन बिल पास करवाने की हर कोशिश करेगी। हालांकि जो मेरे सूत्र बताते हैं दोस्तों बीजेपी के अंदर वो ये है कि कुछ बीजेपी नेताओं से मेरी बात हुई थी तो उसमें यह बताया गया था कि बीजेपी जब आश्वस्त हो जाएगी कि उसके पास 2/3 बहुमत है 100%, तभी वो ये बिल लेकर आएगी, जितनी जानकारी मुझे मिली है। और अभी जितनी भी तोड़फोड़ मचा दी गई, चाहे वो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी में हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी दोबारा तोड़ दी गई हो, शरद पवार के लिए सुन रहे हैं कि संसद के सत्र के दौरान या उसके बाद या उससे पहले ही वो एनडीए को समर्थन दे देंगे कम से कम परिसीमन बिल को लेकर। इस बीच डीएमके को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी ऑन पेपर जो आंकड़े हैं सरकार के पास वो 2/3 बहुमत से दूर है। तमाम तोड़फोड़ होने के बावजूद भी करीब 40-41 सीटें कम पड़ती हैं सरकार को। हालांकि इसमें नजर सबकी डीएमके और समाजवादी पार्टी पर है। तो इसी को लेकर आज चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को, ये कहते हुए कि मैं मार्च अप्रैल लगातार आपको लिख रहा हूं कि जो भी बिल आपको लाना है आप बता क्यों नहीं रहे हैं, इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। और अब मीडिया के हवाले से हमको पता चल रहा है कि दोबारा से परिसीमन बिल आप लाने वाले हैं, सरकार लाने वाली है, तो इस बिल में क्या है आप बता क्यों नहीं रहे हैं। दरअसल ये शिकायत विपक्ष के लोगों को डे वन से है दोस्तों इस सरकार से कि जो भी बिल लाना होता है वो उसी दिन बताती सरकार। मतलब कम से कम उस बिल को स्टडी करने के लिए विपक्ष को मौका तो मिले। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम मीडिया से सुन रहे हैं कि आप दोबारा से परिसीमन बिल ला रहे हैं, तो इस बिल में क्या है ऐसा, हमें पढ़ने तो दीजिए। और इसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का यहाँ पर एक तरह से मांग कर दी है पीएम मोदी के आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में राज्यसभा के एलओपी भी हैं। दिलचस्प ये है दोस्तों कि इसको लेकर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और नेता, कि बहुत मुमकिन है कि रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। अमूमन ऐसा ही होता है, जब भी संसद का सत्र होता है सोमवार से होता है और रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। पिछले काफी सालों से यही हो रहा है। लेकिन सवाल फिर परिसीमन बिल को लेकर ही आया कि परिसीमन बिल सरकार फिर लाना चाहती है। ये बात जयराम रमेश ने भी बोली। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है, जितना हम इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात कर रहे हैं, पार्टियों से बात कर रहे हैं, हमारी भी बातचीत है और राहुल गांधी की भी बातचीत है, सरकार अब तक 2/3 बहुमत बिल के लिए जुटा नहीं पाई है। हालांकि दोस्तों इस बार सरकार ने अपनी रणनीति बदली भी है। सरकार जरूरी नहीं है कि सारी विपक्षी पार्टियों को एनडीए में शामिल करवा ले। मतलब इस तरह के स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी नहीं चल रही है। बीजेपी इशू बेस्ड स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है। देखिए है क्या, परिसीमन बिल में सबसे ज्यादा फायदा होगा उत्तर भारत के राज्यों को, जो पहले से ही जिनके पास ज्यादा सीटें हैं। जैसे यूपी है, उसके पास 80 सीटें हैं, 50% बढ़ेंगी। तमिलनाडु में भी बढ़ेंगी, आंध्र प्रदेश में भी बढ़ेंगी, कर्नाटक में भी बढ़ेंगी, नागालैंड में भी बढ़ेंगी, उत्तराखंड में भी बढ़ेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर हैं सबसे ज्यादा फायदा तो उसी को होगा। तो समाजवादी पार्टी भले ही फौरी तौर पर इस बिल का शुरुआत में विरोध करे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव को भी इस बिल का समर्थन करना पड़े। आप कहेंगे क्यों? अखिलेश यादव बीजेपी का समर्थन करेंगे, चुनाव लड़ना है उनको कुछ महीने बाद बीजेपी के खिलाफ। एक्चुअली में सबसे ज्यादा फायदा यूपी को होने वाला है। अगर अखिलेश यादव इसका विरोध करते हैं तो बीजेपी मुद्दा बनाएगी कि देखिए ये यूपी के खिलाफ ये स्टैंड ले रहे हैं। जब यूपी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, सबसे ज्यादा सीटें यूपी को ही मिलेंगी क्योंकि ऑलरेडी सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास है ना, 50% बढ़ेंगी तो उसी की बढ़ेंगी। तो देखिए अखिलेश यादव जो हैं वो यूपी की बढ़ती सीटों को लेकर मतलब ये इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी अगर ऐसे समर्थन ना करे, क्योंकि अगर ऐसे समर्थन करता है तो फिर आप चुनाव में क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच। तो ये हो सकता है कि अखिलेश यादव के जो सांसद है वो एब्सटेन कर जाए, उठकर चले जाए वोटिंग के वक्त। ऐसा भी अगर होता है तो सरकार जो स्ट्रेंथ लेकर चल रही है ना, जो 2/3 बहुमत का स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल संसद की स्ट्रेंथ कम हो गई ना। इस स्ट्रेटेजी के तहत भी सरकार चल रही है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को
परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक स्ट्रैटेजी ग्रुप है जो हर संसद के सत्र से पहले बैठता है, चर्चा करता है कि भाई कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरना है। तो अलग अलग मुद्दों की यहाँ पर बातचीत हुई। इसी बातचीत के बीच चर्चा हुई कि भाई सरकार क्या कौन कौन से बिल लाने वाली है, उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, सरकार के खिलाफ विपक्ष का क्या स्टैंड होगा, विपक्ष की पार्टियों को कांग्रेस पार्टी कैसे अपने साथ रखेगी। इस बीच ये भी बताया गया कि किस किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही, कौन कौन से मुद्दे वो संसद में उठाएगी, सरकार से इसको लेकर सवाल पूछेगी। ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी थे हमारे ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे। चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा ज़रूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा ज़रूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से। विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे।